आज की डेट में दलित केजरीवाल का वोट जरूर दे रहा था, लेकिन अब दलित वोट नहीं देगा, क्योंकि सब पता चल गया है कि जो बाबा साहब की फोटो लेकर संविधान की कॉपियां लेकर चल रहे थे कि जब बाबा साहब के ऊपर अमित शाह ने अपशब्द बोले, जब कोई नहीं बोला, जब भी बीएसपी मैदान में उतरी, आरक्षण के ऊपर जब उंगली उठाई गई, आरक्षण में हेर फेर करा गया, जब भी बीएसपी मैदान में उतरी, तो ऐसे मुद्दों को देखते हुए बीएसपी ही दलित अब की बार बीएसपी को ही वोट देगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, उनका भक्त हूँ। अगर बाबा साहब का बेटा है तो जब बाबा साहब के ऊपर कहा गया था अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन बना दिया अम्बेडकर, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग मिल जाता, तो जब क्यों नहीं बोला था कि ना केजरीवाल बोला, ना कांग्रेस बोली, ना बीजेपी वाले बोले। और अब जो बीजेपी वाले जब तो बाबा साहब को अपशब्द बोला गया, और अब जगह जगह जो है जाटों के लिए दलित समारोह करा जा रहा है, दलितों को बहकाने के लिए प्रोग्राम करे जा रहे हैं। जब दलितों को बहकाना है, बाबा साहब का नाम लेने से उन्हें आपत्ति है, तो बाबा साहब के नाम पे प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, बाबा साहब की फोटो क्यों लगा रहे हैं? बाबा साहब के नाम पे योजनाएं चला रहे हो? वो तो दलित पता है कि दलित बहक जाएगा 1 मिनट में, दलितों को बहकाने के लिए उन्होंने ये योजना चालू करी है। और सब पता है, ऐसी केजरीवाल ने कहा था कि हम 2100 रुपये देंगे, 2100 रुपये वाली योजना दिखाई है। पंजाब में 1000 रुपये की योजना दिखा गया था, अभी तक पंजाब में योजना वो तो लागू हुई नहीं है। दिल्ली में और बहकान लग रहा है दिल्ली की जनता को। तो क्या करें, दलित किसको वोट दें? दलितों को मैं तो एक ही गुजारिश है, अगर दलित अपना स्वाभिमान और बाबा साहब का स्वाभिमान, बाबा साहब का नाम बचाना चाह रहा है, तो वो बाबा साहब की और मान्यवर काशीराम के जो पार्टी बनाई है बहुजन समाज पार्टी, जो जिसका नेतृत्व आज की डेट में बहन कुमारी मायावती कर रही है, और मैं सभी से गुजारिश करूँ कि बहन जी को वोट दें और बहन जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका दें। जैसा काम बहन जी ने यूपी में करा है वैसे ही काम दिल्ली में करेंगी, ये मेरा वादा है। अगर आपका कोई भी काम नहीं होता तो मान्यवर आकाश आनंद जी ने ये कहा था कि मेरे को चौराहे पे खड़ा करके जूते मार लेना अगर मैं काम ना करूँ तो। लेकिन प्रभाव नहीं है ना बसपा का दिल्ली में? प्रभाव बढ़ेगा, हर तरीके से बढ़ेगा। जब तक दलित उठेगा नहीं, जब तक दलित की सोच नहीं बदलेगी, जब तक पाखंडवाद खत्म नहीं होगा, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र करेंगे, हिंदू राष्ट्र करेंगे, अरे जब तुम हिंदू राष्ट्र करे तो बाहर जाके बुद्ध की धरती क्यों बताते हो कि हम तो बुद्ध की धरती पे से आए हैं? तो आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि संविधान खत्म कर देना। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी तो हिंदू राष्ट्र जब ही खत्म हो गया था। और बुद्ध की धरती इसलिए बताते हैं कि क्योंकि अगर बुद्ध की धरती ना बताएंगे तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होने की। मोदी जी कह रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूँ कोई संविधान को टच भी नहीं कर सकता। देखिए बीजेपी वाले तो खुद ही टच कर रहे हैं, और किसकी टक्कर लोगे? और कौन टच करेगा? जब सारा प्रशासन उनके हाथ में, सारी सब कुछ उनके हाथ में, वो तो खुद भी चेंज कर रहे हैं सब कुछ। कहाँ चेंज कर रहे हैं? देखिए अब से पहले इतने सारे चेंजेस कर दिए, पार्लियामेंट में से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, बिरसा मुंडा की जो मूर्ति है तीर करके बाबा साहब की तरफ करवा दिया, और इससे ज्यादा क्या करवाओगे? और जब संविधान निर्माता बाबा साहब के ऊपर ही उंगली उठा दी तो संविधान ही खत्म हो गया। आपको भी लगता है अमित शाह जी ने अपमान किया है बाबा साहब का? अपमान ही करा है, बिल्कुल बेइज्जती करी है। और उसे ये नहीं पता कि वो जो बैठा हुआ है संविधान पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, वो बाबा साहब की बदौलत बैठा हुआ। अगर स्वर्ग ही चाहिए तो राम मंदिर में जाकर पुजारी बन जाए ना। संसद में क्या कर रहा है जब बाबा साहब का संसद बनाया हुआ है? तो आपको नहीं चाहिए स्वर्ग? नहीं चाहिए स्वर्ग। अरे जब धरती पे ही बाबा साहब स्वर्ग दिखा गए तो मरने के बाद हमें स्वर्ग क्यों देखना? चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जब तक अपमान का बदला नहीं लेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। अगर चंद्रशेखर की रही बात, मैं चंद्रशेखर हमारे समाज के हैं, हमारे नेता हैं, मान्यवर काशीराम साहब की नीतियों पे चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी ये देखना चाहिए था, जब लास्ट टाइम हमने आरक्षण के ऊपर उंगली उठाई थी, जब बीएसपी ने अपना नेतृत्व लिया था, चंद्रशेखर भैया ने अपना हाथ पीछे क्यों करा था? सबसे पहले जवाब तो मैं चंद्रशेखर भैया से यही पूछना चाहूँगा, जब बहन जी ने नेतृत्व ले लिया था तो चंद्रशेखर ने अपना हाथ पीछे क्यों लिया? सीधा सीधा मुद्दा ये। सारे अभी तक माफी नहीं मांगे। माफी हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो इस्तीफा चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए, हमें माफी नहीं चाहिए। केजरीवाल को बीजेपी को क्यों ना वोट करें दिल्ली का दलित? क्या वजह है, क्या कारण है बताइए? सबसे मेन कारण तो यही है कि दलितों का स्वाभिमान और जो सम्मान है वो बीएसपी के अलावा कोई पार्टी नहीं दे सकती। कांग्रेस ने भी अभी एक हमारी नेता थी, क्या नाम था उनका, शैलजा कुमारी शैलजा थी, हरियाणा से, उन्हें खुद चमारी उमरी कहा था कांग्रेस वालों ने। और बाबा साहब ये कह के गए थे कि किसी भी पार्टी में चले जाना, लेकिन कांग्रेस का चुल्लू भर भी जो एहसान अपने ऊपर मत रखना। लेकिन हमारे दलित को इस तरह से बहका दिया जाता है कि वो किसी न किसी थ्रू के पास पहुंच जाता है। अरे बहका रहे हैं क्या दलितों को? बहका ही रहे,
ऐसे प्रोग्राम ऐसे एक्टिविटी निकाल देते हैं जो दलित भाग जाता है। जैसे केजरीवाल ने भी 2100 रुपए वाली योजना चला दी महिलाओं बसपा में तो कमी है ना, देखिए कुछ ना कुछ थी। बसपा में कोई कमी नहीं है, एक भी कमी मेरे को गिनवा दो कि क्या कमी है बसपा जमीन में क्यों जा रही है पार्टी? जमीन में लोगों ने कर दी ना, लोगों ने कर दी जमीन में। नहीं तो आज बीएसपी तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी है, उसकी टक्कर पे आज तक कोई पार्टी नहीं है। हर स्टेट में उसके स्टेट ऑफिस है और कोई सी पार्टी के स्टेट ऑफिस नहीं है। लेकिन सांसद विधायक तो नहीं जीत रहे, अब देखिए। सांसद विधायक जब बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो ना, अगर यही बात है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, ईवीएम को हटा के और बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। बसपा जी राहुल गांधी नीली टी-शर्ट पहनकर घूमते हैं, बोलते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, बाबा साहब के अपमान का बदला लेंगे। बसपा कहाँ है? नीला तो आसमान भी है क्या? आसमान की टक्कर हर कोई ले लेगा क्या? बीएसपी तो पेड़ है, पेड़ ही रहेगी। और बतेरे आए हैं जो पौधे हैं वो पौधे ही रह जाएंगे, और पौधे ठंड में आके सुकड़ जाएंगे, मर जाएंगे। पेड़, आप पौधों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में 99 सीटें हैं लोकसभा में। कोई बात नहीं, हमारी जब आएगी हम उनसे भी ज़्यादा जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह गई, गिनीज बुक में उनका नाम आ गया, और किसी नेता का क्यों नहीं आया अभी तक गिनीज बुक में नाम? लेकिन अब कहाँ पे लड़ाई नहीं है ना। लड़ेंगे ना, अब अच्छे से लड़ेंगे, अब पता चल जाएगी। दिल्ली में 70,000 से ऊपर वोट नहीं आया पिछली बार 2020 में, क्या कारण है? वोट तो मिल नहीं रहा आपको। 2025 में वोट बैंक देख लेना, 2025 में जो वोट बैंक होगा उसमें देख लेना कितनी सीट आएंगी और कितनी वोट बैंक हमारा बढ़ेगा। अरे फ्री बिजली पानी में बिक रहा है आपका वोट दिल्ली में। SC ST का पैसा जो हर किसी में बांट दिया, उसका हम क्या करें? जब हमारा SC ST का जितना भी हमारा फंड था वो सभी महिलाओं को फ्री में बांट दिया। केजरीवाल तीर्थ यात्रा करा रहे हैं गरीबों को, बुजुर्गों को। अरे तीर्थ यात्रा की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तीर्थ यात्रा पर जाके करना क्या? वहाँ भी पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है, वहाँ भी पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है, हमें जाने की जरूरत क्या है ऐसी जगह? तीर्थ यात्रा पे जाके ये बता दो कि हाँ किसका भला हुआ और क्या हुआ। अगर तीर्थ यात्रा से भला होता तो बाबा साहब भी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते, संविधान क्यों निकलते? नहीं, सभी लोग बाबा साहब को साथ लेकर चल रहे हैं, ये वोट की खातिर। क्या? वो तो दलितों को बहकाने का है, दलितों को बहकाने का है कि हाँ दलित बहक जाएगा और बाबा साहब के नाम पे दलित बहक सकता है बस। अगर बीएसपी का वोट बैंक नहीं होता तो इतना बड़ा जो आज महासभा रखी हुई है और हमारे माननीय आकाश आनंद जी जो आज हमारे बीच में आ रहे हैं, अगर वोट बैंक नहीं होता तो ये चीज़ आपके नज़रों में आनी ही नहीं चाहिए थी। कह रहे बसपा खत्म हो गई है। अगर बसपा खत्म हो जाती तो इतना बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित नहीं हो पाता। अगर बसपा खत्म हो जाए, कौन लोग हैं जो कह रहे हैं बसपा खत्म हो गई? जो ये कह रहे हैं कि बसपा खत्म है, वो वही लोग हैं जो बसपा से कटते हैं, बसपा से जलना चाह रहे हैं और बसपा को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। और मैं उनको बता दूंगा कि बसपा आज तक ना ख़त्म हुई है, ना आगे कभी ख़त्म होगी। तो क्या स्थिति रहेगी दिल्ली में बसपा की? जो स्थिति हमें लग रही है कि आने वाले चुनाव में, जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है 2025 में, वो इस तरह से रहेगा कि जो पिछला वोट बैंक है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीट निकले, और उम्मीद ये रहेगी कि हमारी 7 सीटों में से कम 4 या 5 सीट तो हम लेकर जाएंगे। सारा दलित समाज तो केजरीवाल को वोट दे रहा है।